हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर। आज हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली 5 बजे मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ, जो वह वीडियो हर एक वनडे एग्जाम जैसे यूपीपीएसआई, रेलवे, बैंक, एसएससी सारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने प्यारे और भाई और बहनों के पास अब जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए और मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर जल्दी से जल्द जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करें। आप लोगों ने नंबर सिस्टम का यदि पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हम बहुत सारे सवाल बताए थे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किए थे और उसमें कुछ होमवर्क भी दिए थे जिसको हम इस वीडियो में करेंगे। और इसको करने के बाद अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। तो जल्द से जल्द मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर जुड़िए और बच्चों को शेयर भी कर दीजिए। और चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। जैसे समझिएगा, उसमें हमने रोमन नंबर लास्ट में बताया था और रोमन नंबर को बहुत सारे प्रैक्टिस भी कराए थे सवाल को, लेकिन 5 होमवर्क दिए थे जो कि आपको करके कमेंट में हमको आंसर बताना था। आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगा होगा। मैं अभी करा रहा हूँ, आप लोग आंसर मैच कराइएगा। जिसका आंसर मैच हो जाता है, सही आता है, वो लोग कमेंट करिएगा कि मेरा आंसर सही आया है, मुझे बहुत खुशी होगी। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था 786। 786 को रोमन नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आज हम बता दे रहे हैं। हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में बताया था, समझिएगा। 6 का प्लेस वैल्यू 6, 8 का प्लेस वैल्यू 80, 7 का प्लेस वैल्यू 700। हालांकि मैं पिछले आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है, सारे चीज़ बताएंगे कि रोमन नंबर क्या होते हैं। रोमन नंबर हालांकि बता दिए हैं, फिर से बताएंगे कंपोजिट नंबर, डेफिशिएंट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, सारे चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जो अभी पढ़ा रहे हैं आप उसे चुपचाप विश्वास करके मेरे ऊपर पढ़ लीजिए। देखिए 6 को रोमन नंबर में क्या लिखते हैं, भी और एक डंडा। इसको क्या लिखेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। 80 को कैसे तोड़ेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। अभी तो हम तोड़ने के बता रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आप करिए। 50 का क्या होता है, एक बार यहाँ पर लिख दे रहे हैं, LCDM। L यानी कि 50, C 100, D 500 और M आपका 1000 होता है, जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते होंगे क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। 80 का क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 को L और 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 3x। और 7 को क्या लिखेंगे, 500 प्लस 100 प्लस 100, तो 500 को D और 100 को C यानी कि DCCL XXX VI। आपका 786 को डिनोट करेंगे ऐसे रोमन नंबर में, नोट करिएगा। और जिसका मैच कर जा रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आठ 890 को ले लीजिए, 890। इसको तो हम लिखेंगे 800 और इसको लिखेंगे 100 माइनस 10। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कि 90 को हम 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि ऐसे नहीं तोड़ सकते। 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमने नियम बताया था कि कोई भी संख्या 3 बार रिपीट होगी, चौथे बार 5वें से रिलेट करेगी और 5वां हम लोग जानते हैं, और छठा 7 8वां जो होगा 5वें का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेगा और 9वां जो होगा 10वें से रिलेट करेगा। ठीक इसी प्रकार जो 11वां 12वां और 13वां होगा वह 10वें का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेगा और 14वां 15वें से रिलेट करेगा और 16वां 17वां 18वां 15 का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार ऐसे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यह 4 बार रिपीट हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। इसको लिखेंगे इसलिए 100 माइनस 10 यानी कि 90। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 500 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 500 को हम लिख दें D और 3 ठो 100 होगा जिसके लिए C
और इसको समझिएगा, यहाँ पर 100 माइनस 10 90 बनाए हैं, तो जिसको माइनस करते हैं वो आगे आ जाता है। जैसे 9 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस का 1, 1 को क्या लिखते हैं, एक डंडा, और 10 को x, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं 9 को। ठीक उसी प्रकार 10 को हम क्या लिखेंगे, x, ये कि बाहर पीछे आ जाएगा, और 100 को c। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। फिर 153 है, 153, इसको कैसे लिखेंगे समझिएगा। 100 को क्या लिखेंगे, c, 150 को क्या लिखेंगे, 150 को मतलब 50 को क्या लिखेंगे, l, और 3 को 3 डंडा। 343 को कैसे लिखेंगे, 343, 343, 3 बार है, 300 है, यानी कि c 40, यानी कि 40 को 50 माइनस 10, और 10 आगे आएगा तो x, और 10 आगे मतलब 10 आगे आ जाएगा, और 50 को क्या लिखेंगे, l, और 3 का 3 डंडा। डायरेक्ट करिए आप। 119 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 होगा। यह नहीं कि 100 प्लस 10 प्लस 9, ये नहीं होगा, क्योंकि 9 को ऐसे लिखते हैं, आप लोग जानते हैं कि देखिए इसको, इसका 9 है प्लेस वैल्यू, इसका 10, और इसका 100 है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मिटा दूँ, एक सौ उन्नीस को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 9, 10, 100 का हमारा कितना होगा, सी हो जाएगा। और देखिए 10 प्लस 9 नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 9 को मतलब 19 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, प्लस 9 नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे, 10 माइनस x, 10 माइनस 1 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और यह 1 आगे चला आएगा, तो 10 को क्या लिखेंगे, देखिएगा ये हमारा 10 होगा ना, 10 प्लस 10 माइनस का 1, 19, 100 का c, 10 का x, 10 माइनस का 1, 1 आगे आ जाएगा, और x 10 का x, यानी कि CXIX, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। जिन जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में अब यदि आंसर मिलाया होगा, आप लोग कमेंट करिएगा कि सर मेरा सही है, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर, अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हेडिंग लगाइएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमने तो नहीं पढ़ा, लेकिन बता दे बाबू, बाइनरी नंबर सिस्टम भी एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, अन्यथा बताते नहीं। इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो आगे का जो आप लोग सोच रहे होंगे कि नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, उसको भी हम धीरे धीरे लेकर आएंगे। लेकिन बाइनरी नंबर हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको पढ़कर ही आगे जाएंगे धीरे धीरे करके। बाइनरी नंबर सिस्टम, हेडिंग लगाइएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम एक प्रकार का नंबर सिस्टम है, यह अपने अंदर दो आउटपुट को रखता है, दो आउटपुट को रखता है। फिर इसी तरह होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम सब में कॉमन रहेगा, हम नहीं लिखेंगे, बड़ा हो रहा है। डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस इसका 10 होता है। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ध्यान से पढ़िएगा बाबू, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। आखिर में यह जो 2 है क्या डिनोट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसकी नोटेशन क्या है, आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैं बता दूं, यह जो 2 नोटेशन है इसका मतलब बाइनरी के अंदर केवल 2 ही डिजिट आ सकते हैं, बाइनरी के अंदर 2 ही डिजिट आ सकते हैं। और ख़ास करके वे संख्याएं आएंगी जो इस बेस से छोटी होंगी। बाइनरी कहता है कि हमारे अंदर केवल 2 ही संख्याएं आ सकती हैं, और कौन कौन, इस नोटेशन से, इस बेस से छोटी जो होंगी। यानी कि 2 से जो छोटी संख्याएं कौन कौन सी है, प्लस में हमेशा लेंगे 0 और 1 आ सकता है, 0 और 1, 0 और 1 केवल और केवल बाइनरी में आ सकता है। इसी प्रकार से डेसिमल का जो बेस है वह 10 है। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम कहता है कि हमारे अंदर 10 संख्याएं आ सकती हैं, लेकिन 10 से छोटी संख्याएं ही आएंगी, बड़ी संख्याएं नहीं आ सकती, उसको हम भगा देंगे। यानी कि 10 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। चुपचाप आप ध्यान से पढ़ लीजिए बाबू। अब देखिए, इसी प्रकार ऑक्टल करता है कि हमारे अंदर 8 अंक आएंगे, 8 डिजिट आएगी, लेकिन वह 8 से छोटी होंगी। कौन कौन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक। हेक्साडेसिमल कहता है कि हमारे अंदर 16 डिजिट आ सकती हैं, लेकिन वह 16 से छोटी होंगी। इसी प्रकार से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। उसके बाद अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट ABCDEF यहाँ तक जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है, बाइनरी के अंदर 2 डिजिट होते हैं, हेक्साडेसिमल के डेसिमल के अंदर 10 डिजिट होंगे, ऑक्टल के अंदर 8 डिजिट और हेक्साडेसिमल के अंदर 16 डिजिट। समझिएगा, यहाँ पर 1 से 9 तक तो आप लोग समझ रहे होंगे। बोले सर ये क्या है, बोले सर ABCDEF क्या है, तो समझिएगा, A डोनेट करता हो 11 को, B डोनेट करता है 12 को, C डोनेट करता है 13 को, D डोनेट करता है 14 को, और E 15 को, और F 16 को। ये हमारा क्या है, नोटेशन है कि A 11 को, B 12 को, C 13 को, D 14 को, E 15 को और F 16 को दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। अब कुछ बच्चे को लग रहा है कि सर ये क्या पढ़ा रहे होंगे, ये तो कभी परीक्षा में देखा ही नहीं। तो बता दे बाबू, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, और अच्छे अच्छे प्रश्नों में, अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है। जब आप BSc करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। हालांकि ये कंप्यूटर कोर्स है, आप लोगों ने अपने मतलब कहीं पर जब छोटा मोटा कोर्स जैसे DCFA, ADCA, CCC किए होंगे, तो हालांकि उसमें भी बताया जाता है। अब हेडिंग लगाइएगा, बाइनरी टू डेसिमल नंबर। बाइनरी टू डेसिमल नंबर।
बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि बाइनरी अंकों को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए सीखते हैं। आप लोग जानते हैं कि बाइनरी के अंदर केवल 2 ही डिजिट होंगे, 1 0 और 1। देखिएगा 2 से हमें जाना है 10 पर। 2 क्या डोनेट का मतलब 2 का क्या नोटेशन है, यह बताता है कि ये जो नंबर है बाइनरी नंबर सिस्टम है 10 बताएगा। एक ये इसमें जो नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम को दर्शाएगा। 8 क्या करेगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम को दर्शाएगा। 16 क्या करेगा, हेक्साडेसिमल नंबर को से दर्शाएगा। हमें इसका मतलब यही हुआ कि बाइनरी से डेसिमल नंबर पर जाना है। तो जाएंगे कैसे बताइए सर, बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 1 0 1 1 है, इसको हम बोल दें कि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे नहीं आता, अगर मुझे आता तो आपके पास पढ़ने थोड़ी नहीं आते हैं। वो भी बात सही है भाई। तो बताइए सर, ठीक है हम बता देते बाबू, समझिएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 पर पावर 1 इंटू 1 कैसे हुआ बताइए सर। देखिए 2 को उठाए हैं, 2 पे पावर 0 इंटू 1, 2 पर पावर 1 इंटू 1, 2 पर पावर 2 इंटू 0, 2 पर पावर 3 इंटू 1, 2 पर पावर 4 इंटू 1। क्या करना है, 2 पे पावर 0 लिखना है, फिर इसका गुणा करा देना है। अब घात को बढ़ाते जाइए, 2 पे पावर 1 इंटू 1 इसका गुणा कराते जाना है। हर चीज़ में घात बढ़ाएंगे गुणा कराएंगे। 2 पे पावर 2 इंटू 0, 2 पे पावर 3 इंटू 1, 2 पे पावर 4 इंटू 1, इधर से हमको बढ़ते जाना है। ठीक ना, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करना तो सभी लोग जानते होंगे। हालांकि 2 पर पावर 0 आप लोगों ने ज़िंदगी में ध्यान दिया होगा तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर जब 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 पर पावर 1 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 पर पावर 4। और फिर आप लोग यह भी जानते होंगे कि किसी भी कितना भी बड़ा संख्या हो, जब इसे 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वह 0 हो जाता है। 2 पर पावर 4 और इंटू 0 इक्वल टू 0, 2 पर पावर 3 इंटू 1 इक्वल टू 8, 2 पर पावर 4 इंटू 1 इक्वल टू 16। क्लियर हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए। देखिए 16 16 8 24, 24 2 26, 1 27, यानी कि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में 27 बोलेंगे। बोले सर मुझे नहीं समझ में आया, कैसे हुआ ये बताइए। तो बता दे बाबू कि 27 को यदि हम कन्वर्ट कर दें और बाइनरी में इतना आ जाता है तो बोले सर सही होगा। सही होगा कि नहीं होगा। जब हम बाइनरी को बदले हैं डेसिमल में, तो डेसिमल को जब बाइनरी में बदलेंगे तो इतना आना चाहिए, तब भी हमारा सवाल सही होगा, अन्यथा नहीं सही होगा। बोले यस सर। चलिए बताइए वो कैसे होगा, समझिएगा। 27 हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इतना आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन इतना को जो बदले हैं 27 में तभी हमारा सही होगा। आप लोगों ने बताइएगा कि बाइनरी में लाने के लिए हमें 0 और 1 चाहिए। आप लोग जानते हैं कि बाइनरी हमेशा 2 ही आउटपुट रखता है, 0 और 1। तो आपने ज़िंदगी में कभी नोटिस किया होगा कि
यदि 2 से छोटी संख्याओं को लेना है, 2 से छोटी संख्याओं को लेना है तो किससे डिवाइड करेंगे आप बता दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा 0 और 1 आएगा। आप लोग ध्यान दिए होंगे जिस संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल उसे छोटा ही आता है। कैसे देखिए, मान लीजिए 7 है और हम भाग दे दिए 15 में। अभी हमने बताया कि यदि आपने ध्यान दिया होगा तो पता होगा कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं तो हमेशा रिमाइंडर यानी कि शेषफल उस संख्या से छोटी आती है। सभी लोग जानते होंगे, या फिर नहीं जानते हो तो यहाँ पर देख लीजिए। 7 से हम 15 में डिवाइड करेंगे, 2 बार भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 1। या फिर 8 में हम भाग देंगे 7 से तो भाग जाएगा 1 बार, शेषफल बचेगा 1। 16 में हम भाग देंगे 7 से, 7 दूना 14, 2 बार भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 2। 21 में हम भाग देंगे 21 में 7 से 3 बार में भाग चला जाएगा, शेषफल बचेगा 0। यानी कि देख रहे हैं कि 0, 1, 1, 2 ये सारी संख्याएं 7 से छोटी हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो सारी संख्याएं उस संख्या से छोटी होती हैं जिस संख्या से हम भाग देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझे होंगे। और इस वीडियो को जहां तक हो सके आप बाबू शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चा इस क्लास की शानदार लुत्फ उठा सके। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमको 0 और 1 लाना है तो 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। बोले यस सर। 2 से करिए, 13 दूना 26, 1 शेषफल। 2 से 2 6 के 12, 1 शेषफल। 2 ત્યાં 6, 0 आ गया। 2 1 कम 2, 1 शेषफल। 2 का 0 बार जाएगा, 1 शेषफल। जब तक 0 न हो जाए, यहाँ पर जब तक 0 न हो जाए तब तक हमको आगे बढ़ाते जाना है, डिवाइड करते जाना है। अब देखिए यहाँ से जो संख्याएं बची वही हमारा आंसर है। यानी कि यह जो 27 है, 27 हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। इसको मिटा दें, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से उठाइए 1 1 0 1 1 2, यह हमारा आंसर है। मैच कराइए 1 1 0 1 1। समझ में आ गया होगा, देखिएगा मैच कर गया। 27 को हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर सिस्टम में। इस बाइनरी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किए हैं तो 27 आया है। और फिर 27 को जब हम उठाए हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को उठाएं तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किए हैं तो इतना आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं समझ में आया सर, तो चलिए कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। फिर से हम अगला उदाहरण लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए दे रहे हैं आपको 0 1 1 1 0 1, इतना ही ले लीजिए। यहाँ पर 0 ले लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर 1 ले लीजिए। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। बताइए डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या आएगा। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस बार लिखिएगा 2 पर पावर 0, रुकिए 2 पर पावर 0 इंटू 1, 2 पर पावर 0 1 होगा इंटू 0, 2 पर पावर 2 इंटू 1, 2 पर पावर 3 इंटू 0, 2 पर पावर 4 इंटू 1, 2 पर पावर 5 इंटू 0, 2 पर पावर 6 इंटू 1। देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 हम घात बढ़ाते जा रहे हैं और इधर से गुणा भी कराते जा रहे हैं। पहले 1 से कराएं, फिर 0 से, फिर 1 से कराते गए हैं। अब देखिएगा 0 पर पावर
2 पे पावर 0 है यानी कि 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 पे पावर 1 का मान 2 होगा और 2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा। 2 पे पावर 2 का मान 4 और 4 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 4 आएगा। 2 पे पावर 3 का मान 8, 8 का 0 में हम गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा। 2 पे पावर 4 का मान 16, 16 इंटू 1 यार इक्वल टू 16। 2 पे पावर 5 का मान कितना होगा 32, 32 का जब 1 में 32 होगा और 32 का जब 0 में हम गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा। 2 पे पावर 6 का मान 64, देखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 5 6, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64। अब इसको जोड़ लीजिए कितना होगा 4 16 20, 20 64 कितना होगा 84 और एक मिलकर 85, यानी कि 85 हमारा हो जाएगा। राइट आंसर 85 आएगा, 85। अब फिर से यदि हम इतना को लेकर कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में तो इतना आना चाहिए। बोले यस सर, वो भी आएगा। कैसे आएगा बताइए। तो चलिए हम बता देते हैं आपको। पचासी उठा लीजिए यहाँ से, 2 से ही डिवाइड करना है, आप लोग जानते होंगे। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 1 आ गया। 2 दूना 4, 2 एक कम 2 इक्वल टू 0। समझिएगा 2 से हम केवल डिवाइड ही कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करना होता है तो बाबू सबसे आसान होता है, केवल आधा करता जाइए, आधा करते जाइए, आधा करते जाइए। देखिए 2 से हम 8 में भाग दिए, 2 चौको 8 हो गया है। 2 से 5 में भाग दिए तो 2 बार भाग चला गया है, 42 हो गया। 2 बार गया तो 2 लिखे हैं और शेषफल 1 बच जाता है। अब देखिए 2 से भाग देंगे 42 में तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से भाग देंगे 2 में तो वह 1 बार में जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिए, आधा कर दीजिए डायरेक्ट 10 इंटू 1, 2 5 10 0, 2 दूना 4 इंटू 1, 2 एक कम 2 0। अब 2 का 0 भर जाएगा 1, ठीक ना। अब देखिए 85 है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम कन्वर्ट कर दिए बाइनरी नंबर सिस्टम में। यहाँ से उठा लीजिए 1 0 1 0 1 0 1, ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। मैच कराइए 1 1 0 1, देखिए 1 है तो 1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, यानी कि मैच कर गया ना। यानी कि कह सकते हैं कि इस नंबर को, यानी कि इस बाइनरी नंबर सिस्टम को 85 में लिखा जा सकता है। या हमारा जो आंसर आया है सही आया है। और उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। अब चलिएगा आगे चलते हैं। आगे भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बाबू। पर थोड़ा सा समय दीजिए, बारी बारी से सब चीज़ों को लेकर आएंगे। आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों से अवगत करा देंगे जिससे आपका दिल और दिमाग दोनों हिल जाएगा। देखिएगा आप लोग, केवल आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाई और बहनों के पास। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जैसे डेसिमल टू ऑक्टल नंबर। अब डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बोले सर बच्चा मुझे नहीं आता। आ जाइए, जैसे मान लीजिए 77 है, 77 है डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 8। हमें जाना है 8 पर, 10 से 8 पर जाना है। तो कैसे जाएंगे सर। हम बता दें कि ऑक्टल नंबर में हमेशा 8 से ही छोटी अंक आती हैं और 8 से छोटी अंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा।
अभी हम बताए हैं कि जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से हमेशा छोटी संख्याएं आती हैं, और 8 से हमें छोटी संख्याएं लानी है तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 77 में डिवाइड करिए 8 से। देखिए 8 का 9 बार भाग चला जाएगा और 5 शेषफल आ जाएगा। फिर 8 से एक बार चला जाएगा, एक आंसर आएगा। फिर 0 बार जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 115 हमारा ऑक्टल नंबर हो जाएगा, 115। अब बोले सर ये कैसे सही हम माने, तो हम बता दें जब इसको कन्वर्ट करेंगे 77 आएगा तभी हमारा आंसर सही होगा। तो बताइए सर वो कैसे होगा, समझिएगा। भाग देकर हम ऑक्टल में कन्वर्ट किए थे तो मल्टीप्लाई करा के इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए 8 पे पावर 0 इंटू 5, 8 पे पावर 1 इंटू 1, 8 पे पावर 2 इंटू 1। बताइए कितना होगा। 8 पे पावर 0 का मान 1 और 1 इंटू 5 आर इक्वल टू 5। 8 पे पावर 1 का मान 8, 8 इंटू 1 आर इक्वल टू 8। 8 पे पावर 2 का मान 8 पे पावर 2 का मान 64, 64 इंटू 1 आर इक्वल टू 64। देखिए जुड़िएगा 64, 64 8 72, 72 5 77। यानी कि कैसे लिखेंगे, 115 ऑक्टल नंबर सिस्टम है हमारा, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, उसको हम कन्वर्ट कर दिए, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 77। 10 प्लस कर दीजिए सबको, आर इक्वल टू 77। देखिए 77 को हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया और ऑक्टल नंबर सिस्टम को उठाएं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगा और आंसर देखिए सही आ रहा है। यानी कि जो सवाल लगाए हैं सही है। फिर से एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे मान लीजिए कि 63 हो गया, 63, 83 मान लीजिए, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। कैसे होगा यानी कि 8 से भाग दे दीजिए, 8 से भाग देंगे 83, 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पर 3 शेषफल बच जा रहा है। यानी कि 8 एकम 8 और 3 हमारा डायरेक्ट शेषफल बच रहा है, यानी कि यहाँ पर 0 हम लिख देंगे। फिर 8 एकम 8, यहाँ पर 2 शेषफल बचेगा। फिर 0 बार भाग जाएगा और 1 शेषफल आ जाएगा। यानी कि 1 2 3, 1 2 3। और फिर से इसको यदि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कराएंगे तो करा सकते हैं और फिर देखेंगे कि हमारा इतना आ रहा है कि नहीं। तो चेक करिए, 8 पावर 0 का मान 1 नहीं 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर 8 पे पावर 1 इंटू 2, फिर 8 पे पावर 2, 8 पे पावर 2 इंटू 1, 8 पे पावर 0 इंटू 3, 8 पे पावर 1 इंटू 2, 8 पे पावर 2 इंटू 1। देखिए 8 पे पावर 0 का मान 1 और 1 इंटू 3 आर इक्वल टू 3। 8 पे पावर 1 और 1 का 2 में हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा 16। 8 पे पावर 2 का मान 64 और 64 इंटू 1 आर इक्वल टू 64। जोड़िए, इनको जोड़िए, 6 4 10, 3 मिलकर 13, 6 4 10 और 3 13, 1 शेष हो जाएगा। 6 और 1 7 और 1 हाथ से मिलकर 8। यानी कि देखिए 83 आ गया ना। यानी कि जो हम लगाए हैं सवाल सही है, हमारा जो आंसर है सही है। कैसे लिखेंगे, 83 8, 83 को 83 नहीं, इसको 1 2 3 कन्वर्ट कर दिए 83 में। ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट करिए यस सर समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ें। जल्दी से कमेंट करके बताइए सर। फिर अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम की बाइनरी संख्याओं को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी कि बाइनरी संख्याओं को ऑक्टल नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए जानते हैं। बाइनरी संख्याएं, जैसे मान लीजिए बाइनरी अपने आप में हमेशा 2 आउटपुट को रखता है, आप लोग जानते हैं। यह हमारा इसका बेस 8 होता है, यानी कि ऑक्टल नंबर में 8 से छोटी संख्याएं हमेशा आती हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 यानी कि 3 जोड़े बन रही हैं। समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए हम बोलते 1 1 0 3, 3 तो आएगा ही नहीं, 1 1 0 1 0 1, फिर मान लीजिए यहाँ पर 1 रहे, इतना को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इतना को हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 3 है हमेशा, इसका मतलब यह है कि 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। इसको हम कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा, पहले तो आप पेयर बनाइएगा, सबसे पहले आप पेयर बनाइएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए हमेशा 3 3 का पेयर बनाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। वो कैसे बनाएंगे हम आपको बता दें कि हमेशा लिखिएगा 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1। इधर से बोले सर यहाँ पर तो 2 ही संख्याएं आ रही हैं, लेकिन हम बता दें कि बाबू जब ऐसा आएंगी तो 0 आप यहाँ से बढ़ा लीजिएगा, इस साइड बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा 8 4 2 8, ठीक। अब कंपैरिजन कराइए, एक है ग्रीन सिग्नल, 0 है रेड सिग्नल, एक और 4 ग्रीन सिग्नल। 8 को हम छोड़ देंगे क्योंकि हम 3 से ही कंपेयर कराएंगे, आगे के 3 से ही कंपेयर कराएंगे, इससे नहीं कंपेयर कराएंगे। फिर इससे भी 3 अंकों से कंपेयर कराएंगे। 0 है यानी कि रेड सिग्नल, 1 को नहीं लेंगे, 1 है यानी कि ग्रीन सिग्नल, 2 को हम ले लिए, 0 है, 4 को नहीं लेंगे, रेड सिग्नल। रेड सिग्नल का मतलब यह है कि उस संख्या को नहीं लेना है। 1 है यानी कि 1, 4 हम 4 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 0 है, 0 से 4 में जब मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 0 आ जाएंगी। इसका मतलब यही तो है कि 2 पे पावर 0 इंटू 1, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4। ऐसे तो यह हम इसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, इसके 4 लिखते हैं, इसको 8 लिखते हैं, यानी कि 8 4 2 1 यही लिखे हम, 8 4 2 1। तो देखिएगा, इसको नहीं लिखिए, यहाँ से कंपैरिजन कराइए। देखिए 1 का 1 से कंपैरिजन कराएं, यानी कि 1 से गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा। 2 का 0 से कंपैरिजन कराएंगे तो यह रेड सिग्नल देगा। 4 का 1 से कराएंगे तो ग्रीन सिग्नल, यानी कि 1 और 4, यहाँ से 1 आ जा रहा है और 4 आ जा रहा है, दोनों मिलकर कितना होगा 5। 4 और 5 को प्लस करेंगे
वहाँ से 5 आ गया। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल, दो आपका ग्रीन सिग्नल है, यानी कि 2 आ जा रहा है। यहाँ से 4 भी कैंसिल, 8 भी, 8 को तो लेंगे ही नहीं क्योंकि 3 का ही पेयर बनाना है। यानी सी यहाँ से आ गया 2, आपका हो गया 25 हो गया। यानी कि जो हम बाइनरी नंबर दिए हैं ये वाला 0 1 0 1 0 1, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, मतलब कहेंगे कि मुझे समझ नहीं आया। इतना को हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 25। नहीं समझ में आया, मानता हूँ भाई नहीं समझ में आया, क्योंकि अब पहला बार है आपका। ऐसी नंबर सिस्टम आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिएगा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, यह हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है। यदि हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो इतना आना चाहिए। इसको आप पहले डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए। यह हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे सर? आ जाइए। 8 पे पावर 0 इंटू 5, 8 पे पावर 1 इंटू 2, 8 पे पावर 0 का मान 1, 1 इंटू 5 आर इक्वल टू 5, 8 पे पावर 1 और 1 का मान 8, मतलब 8 पे पावर 1 का मान 8, 8 दूनी 16, जोड़िए कितना आ रहा है? 21। 21 हमारा क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब समझिए, अब हमारा 21 जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इस 25 को हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया तो 21 आ गया। अब यदि इस डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में तो इतना आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही है। अब इसको कन्वर्ट करिए, और डेसिमल नंबर सिस्टम को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि बाइनरी हमेशा 2 आउटपुट रखता है, 0 और 1। 0 और 1 लाने के लिए हमें हमेशा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 21 डिवाइडेड बाई 2। 10 बार जाएगा 1 आएगा, 5 बार जाएगा 0 होगा, 2 बार जाएगा 1 आएगा, 1 बार जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 0 बार जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से आंसर है आपका, यानी कि 21 डेसिमल नंबर सिस्टम को यहाँ से उतार दीजिए। 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1, ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। मैच कराइए आप लोग, 101 101, ठीक, 101 101 मैच कर दिया, 0 और 1 मैच कर दिया। और अभी हम बताए हैं कि बाबू तीन संख्या बनाने के लिए हम इस 0 को बढ़ाए थे, 3 संख्या बनाने के लिए हम 0 को बढ़ाए थे, यानी कि 5 संख्याएँ तो मैच कर गई, यानी कि हमारी जो आंसर आया है सही है। इधर हम 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है, आप लोग जानते होंगे। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। फिर से एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, समझिएगा, उसको भी ध्यान से। पहला बार है तो थोड़ा समझ में जल्दी से नहीं आएगा, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए हम दे दें 1 1 0 1 1 0, 2 तो आएगा ही नहीं, 0 1 1
इसको आप लोग क्या करिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए, कितना आएगा। अभी हम बताएं कि 3 3 का पेयर बनाएंगे, हमेशा 3 का पेयर बना लीजिए। ठीक, यहाँ पर लिखिए 8428, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, 8421, 8421, यहाँ पर लिखिए 8421। देखिए एक से एक यानी कि ग्रीन सिग्नल, 1 और 2 ग्रीन सिग्नल, 0 है रेड वाला। 3 3 का ही पेयर बनाना, 3 3 से ही कंपैरिजन कराएंगे। हालांकि जब बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कराते हैं तो बाइनरी 2 आउटपुट रखता है और हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है 16 होता है, यानी कि 2 पावर 4, यानी कि 4 4 हेक्साडेसिमल में पेयर बनाएंगे। लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में केवल 3 3 ही पेयर बनाएंगे। तो यानी कि यहाँ से क्या क्या आ गया, इसको तो हम लेंगे नहीं, 2 और 1 मिला के 3, इधर से 3 आ गया, अपना 3 आ गया। अब देखिए इधर से एक ग्रीन सिग्नल, 1 ग्रीन सिग्नल, 1 ग्रीन सिग्नल, यानी कि 4 2 6 और 1 मिलकर 7। अब इधर से देखिए 0 का 1 में कराएंगे रेड सिग्नल, 2 का 1 ग्रीन सिग्नल, 1 का 4 से ग्रीन सिग्नल, यानी कि 4 2 6, इधर से आ गया अपना 6, यानी कि 676। इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में डायरेक्ट आप इतना आसानी से लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इतना आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। चलिएगा अब चलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की ओर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल समझिएगा, बाइनरी हमेशा अपने आप में 2 आउटपुट का रखता है, हेक्स और हेक्सा का बेस होता है 16। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 है, यानी कि हमेशा 4 4 पेयर बनेंगे, हमेशा 4 4 का पेयर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 1 0 1 0 1 1 0 1 4, और इसको हटा दीजिए। इसको हमको कन्वर्ट करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो कैसे होगा समझिएगा। यहाँ से देखिए हमेशा 4 4 का पेयर हम बनाएंगे और फिर लिखेंगे 8 4 2 1, 8 4 2 1। तो देखिए 1 और 1 ग्रीन सिग्नल, 0 रेड सिग्नल, 1 और 1 ग्रीन सिग्नल, 1 का 8 से ग्रीन सिग्नल, यानी कि इधर से कितना हो गया 8 4 12 और 12 1 मिला के 13 आ गया। और हम बताए हैं कि हेक्साडेसिमल में 13 नहीं होता है, 13 को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल अक्षर क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, सी। देखिएगा 11A 12B और 13 सी, 13 को सी लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसका ग्रीन सिग्नल हो गया 0 और 1 ग्रीन से, रेड सिग्नल 1 का 2 से इधर से 2 आ गया, 0 का मिलाकर इधर से रेड सिग्नल, 1 और 8 ग्रीन सिग्नल, 8 यानी कि 8 2 10। 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 को मतलब 10 नहीं होता है, 9 के बाद जो होता है, 9 के बाद वह 11, मतलब ए से दर्शाते हैं उसको, ए से। 10 नहीं होगा, 10 नहीं, क्योंकि 9 ही तक आते हैं। उसके बाद जो होता है हमारा ए होता है, बी होता है, बी ये जो होता है 10 को दर्शाता है, ये 11 को, ये 12 को, ऐसे नहीं, ऐसे बढ़ते हुए चला जाता है। सी 13 को ऐसे बढ़ते चला जाता है, यानी ए को हम 10 से दर्शाएंगे, यानी कि इसको हम ए सी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं।
लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कह दे तो आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा बी है, बी है, इधर नहीं है, उधर जाइए आप जाइए, उधर पढ़ा रहे हैं ना। बी, जैसे मान लीजिए B7 है, इसको हम कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। 16 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से मतलब कंपैरिजन कराएंगे। 8 4 2 1, फिर से 8 4 2 1, समझिएगा। बी हमारा क्या होता है, बी हमारा 12 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ से 8 और 4 मिलकर 12 बनाएंगे। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे 0 0 1 1। यहाँ से 7 है, यानी कि ये वाला जब ऐड होंगे तो हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1 1 1 0। इसको हम डायरेक्ट बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे कंपैरिजन करा के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। अब लिखिएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छे से मतलब अच्छा भी लगेगा और आप दिल से पढ़ेंगे भी कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि आप भाज्य संख्या बहुत पहले से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब भाज्य संख्या आए, कब प्राइम नंबर आए, कब ट्विन प्राइम नंबर आए, कब ट्रायंगुलर नंबर आए, कब इवन नंबर आए, कब ऑड नंबर आए। अब वो चीज़ें सारी आएंगी बारी बारी करके। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। आप बताइए कि भाज्य संख्याएँ किसे कहते हैं। केवल 2 शब्दों में मुझे आपसे जानना है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। मैं कमेंट देख रहा हूँ तो हम बता दे बाबू कि कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, ओनली मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वे संख्याएं कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं मतलब 2 से अधिक संख्याएं फैक्टर हों उसकी, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम कह दे रहे हैं एक क्या हमारा कंपोजिट नंबर है नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है, क्योंकि एक के फैक्टर एक ही होता है। और हम बताएं कि मोर देन 2 फैक्टर वे संख्याएं जिनकी 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वे संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। अब बात करते हैं 2 की, तो 2 बताइए कंपोजिट नंबर है, तो बोले नॉट पॉसिबल क्योंकि इसके 1 और 2 ही होंगे, नॉट पॉसिबल। 3 का इसी प्रकार से 1 और 3 होगा, नॉट पॉसिबल। 4 का 1 2 और 4 एस पॉसिबल, बच्चे बोले यस सर 4 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर है 1 2 4, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हैं 4 के, इसलिए 4 कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं, यहाँ से एक प्रश्न और निकल के आता है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट
कंपोजिट नंबर, यानी कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ऐसे प्रश्न में 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से 2-4 ऑप्शन रहेगा और उसमें से 4 रहेगा, तो 4 हमारा राइट आंसर होगा। 4 इज द कंपोजिट, मतलब 4 कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों से अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको परिचय करा रहा हूँ, ये बाद में पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होती हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, एबंडन नंबर क्या होती हैं, डेफिशिएंट नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। लेकिन इन सभी को अभी थोड़ा थोड़ा आपसे परिचय करा रहे हैं। और इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आऊँगा जिसको देखकर आपके दिमाग और दिल दोनों हिल जाएंगे। आप लोगों ने देखा नहीं होगा। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप अपने प्यारे भाई और बहनों के पास अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और मेरी मेहनत आपको नज़र आती होगी तो दिल से लाइक करिएगा। अब लिखिए प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। 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 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। डिफिनीशन बताइए पहले आप किसकी। बता दे बाबू कि प्राइम नंबर, हर एक एग्जाम में प्राइम नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। प्राइम नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न क्रिएट करता है। प्राइम नंबर को आप इससे अलग नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं तो प्राइम नंबर से ही मिलते हैं। बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर को, मतलब प्राइम नंबर से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। और मैं आपसे डिफिनीशन इसका जानना चाहूँगा कि आप बताइए 2 शब्दों में प्राइम नंबर किसे कहेंगे। जल्दी से बताइए कमेंट करके, 2 शब्दों में, केवल 2 शब्दों में। तो मैं डिफिनीशन बता दूं आपको, ओनली टू फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर। अब चाहे आप किसी से भी लड़ लीजिए, परिभाषा 2 लाइन में 2 शब्द में ओनली 2 फैक्टर। वे संख्याएं जिसके केवल दो ही फैक्टर हों, वे संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। गलत परिभाषा मत दीजिएगा कि वे संख्याएं जो अपने आप से कटे, खुद से कटे, एक से कटे, ये सारी चीज़ें नहीं। वे संख्याएं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब चाहे आप किसी से भी लड़ लीजिए, देख लीजिए खुद से। हम पूछें एग्जाम्पल में, एक हमारा प्राइम नंबर है, नॉट पॉसिबल। 2 बोले एस 1 और 2, यानी कि 3 यस 1 3। 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 2 4 से भी कटेगा। और हम बताए हैं ओनली 2 फैक्टर्स, 5 1 और 5, 7 1 और 7, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है, तो बताएंगे आंसर 2 होगा। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर 2 है। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि एग्ज़ाम में कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, तो बोले सर 2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए। अब हेडिंग लगाइएगा प्राइम नंबर का खेल। प्राइम नंबर का खेल। प्राइम नंबर का खेल। प्राइम नंबर बाबू अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न क्रिएट करता है। ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर का खेल का खेल। मैं पूछता हूं कि आपसे 1 से 100 तक बताइए कि प्राइम नंबर कितने होते हैं। 1 से 150 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं। 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं। 50 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं। ये सारी प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने परीक्षा में देखा है, इसलिए इन सबको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो में केवल बने रहिए मेरे साथ। विश्वास करके एक बार चुपचाप अपना टाइम दे दीजिए। 1 से कितने होते हैं, चलिए लिखते हैं हम उसको। तो हमारा क्या होगा, 1 होगा, 1 तो नहीं है, 2 होगा, 2 3 4 होगा, नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि 3 का मल्टीपल है, 9 11 13, फिर 14 15 16 17 है, 17 19 है, 19 21 22, 22 21 23 है, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 है, 29 के बाद 31 है, 31 है। इसके बाद 32 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 36 37 37 है। सैंतीस है। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मोबाइल में। 31 के बाद 34 नहीं है, 35 नहीं, 36 37 है, 37। उसके बाद 38 39 39 नहीं, 40 नहीं, 41 41 है, 43 है, 43 45 46 47 48 49 50 51 51 है क्या, 51 भी है, 51 भी है, 17 3 51, 17 से 17 का मल्टीपल है, ये नहीं होगा, 17 51 52 53 19 53 होगा, 53 54 55 56 57 57 57 है क्या, 57 57 बताइए है क्या, 21 ત્યાં 57 होता है, नहीं होगा, 21 ત્યાં 57 21 नहीं, 19 ત્યાં 57 19 ત્યાં 57 होगा, नहीं होगा, 57 58 59 होगा, 59 के बाद 61 होगा आपका, 63 नहीं हो, 64 65 67 होगा, 67 उसके बाद 70 नहीं होगा, 71 होगा, 69 भी होगा, यहाँ से 69 भी होगा, 69 नहीं होगा, 69 क्यों नहीं का, 23 का मल्टीपल है, 23 का मल्टीपल है। फिर से 67 68 69 70 71 72 73 है, 74 75 76 77 78 79 है, 79 के बाद 80 81 82 83 है, उसके बाद 83 बाद 84 85 86 87 आपको लग रहा होगा, लेकिन 87 नहीं है, 88 89 है, 89 के बाद डायरेक्ट 97 है। 1 से 100 तक के बीच में इतनी सारी प्राइम नंबर हैं। अब मैं पूछता हूँ 1 से लेकर आप 100 तक बताइए प्राइम नंबर कितने होंगे, तो इनको काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि 1 से 100 तक के बीच में प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कितने हैं, 25। अब मैं पूछता हूँ 1 से 25 के बीच में बताइए, 1 से 25 के बीच में, और 1 से और 25 से 50 के बीच में बताइए, 50 से 100 के बीच में बताइए, तो आपका क्या जवाब होगा बताइए।
1 से 25 तक के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नहीं होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 तक ही लेंगे क्योंकि यहाँ से 25 के बाद चली जाएंगी। तो 1 से 25 तक 9 होती हैं। 25 से 50 तक काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 6 होंगी, 6 होंगी। और देखिए यहाँ से अब 50 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 होंगी। 50 से लेके 100 तक के बीच में 10 होंगी, यानी कि टोटल जोड़िए 25 आना चाहिए। 9 9 6 15 15 10 25 यानी कि सही है हमारा। तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1 से 25 के बीच में कितनी प्राइम नंबर हैं, तो 9 होती हैं। 25 से 50 के बीच में 6, उसके बाद 50 से लेकर 100 के बीच में 10 टोटल प्राइम नंबर होती हैं। और टोटल 1 से लेकर 100 तक देखा जाए तो 100 प्राइम नंबर होती हैं। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि सर हम इसको क्यों लिखवा रहे हैं। देखिए बता दें हम बाबू, यदि मैंने परीक्षा में देखा है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सारे एग्जाम में देखा है, एसएससी की भी बात करें कि पूछ देता है बताओ कि 28 से 73 तक प्राइम नंबर का औसत क्या होता है, प्राइम नंबर कितने होते हैं। या फिर पूछ देगा 32 से आप 70 तक बताइए कि कितने प्राइम नंबर होंगे। तो उन सब चीज़ों में काम आता है। जैसे एक प्रश्न देता हूँ, आप लोग बताइएगा आंसर। जैसे मान लीजिए हम पूछ दें 28 से आप बताइए 87 तक प्राइम नंबर कितने होंगे। 88 से 87 तक प्राइम नंबर की संख्या बताइए, प्राइम नंबर की संख्या बताइए, ठीक ना। तो देखिए 25 से पहले 9 संख्याएँ आती हैं, 25 से पहले 9 संख्याएँ आती हैं। उसके बाद 26 होगा, 26 नहीं होता है, 27 नहीं होता है, यानी 28 भी नहीं होता है, डायरेक्ट आपका 29 होता है। यानी कि 29 से हम काउंट करेंगे, यानी कि 9 वाली तो कट गए, 9 वाला तो कट गया। अब आंसर हमारा 10 10 और 6 को मिलाकर यानी कि 16 में से होगा, 16 में से होगा, 16 में से होगा। अब देखिएगा 87 के बाद कितने प्राइम नंबर होते हैं, 87 के बाद कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बताइएगा। तो देखिए 87 के बाद 88 नहीं होता, 89 होता है, फिर से 90 नहीं होगा, 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा। 88 के बाद 89 होता है एक, और एक 90 91 92 93 94 95 96 97 होता है, यानी कि 97। यानी कि ये दो संख्याएं नहीं ली जाएंगी क्योंकि 87 तक का यानी कि 87 से पहले यानी कि ये दो संख्याएं कट जाएंगी। यह 16 में से इसको 2 घटा देंगे, यानी कि 16 माइनस का 2 आर इक्वल टू 14, यानी कि 88 से 87 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या 14 आएगी। हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर साल देखा जाता है, हर साल देखते हैं प्रश्न पूछा जाता है। इस तरीके से आप लोग यदि प्राइम नंबर को अपने दिमाग में फिट रखेंगे तो काफ़ी आसानी से प्रश्न को हल कर देंगे। अन्यथा आप लोग इतने बड़े शूरवीर नहीं होंगे कि परीक्षा में इन सब को मतलब सोच कर लिख सकें और सवाल लगा सकें। डायरेक्टली आपको याद रखना होगा। फिर हम लिखवा दे रहे हैं कुछ आपसे, कुछ प्राइम नंबर जिनको आप लोग दिमाग में रखिएगा। जैसे 1 से 25 के बीच में प्राइम नंबर 1 से 50, 1 से 75, 1 से 100, 1 से 125, 1 से कितना होगा 100, 150, 175, 1 से 200, 1 से 300, 300, 1 से 400, 1 से 500, 1 से 1000,
इतना आप लोग याद रखिएगा। मोर देन सफिशिएंट है 200 तक, हालांकि इसको आप लोग नोट में रखिएगा क्योंकि याद रहेगा, नोट में रहेगा तो अच्छा होगा। 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक कितने हो गए? 15, 1 से 75 21, 25, 30, 35, 40, 45, 40, 45, यहाँ से 6 बढ़ जाते हैं। 40 के बाद 46, 46 के बाद 68, 75, 95, 168। इतना ही प्राइम नंबर होते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। 46 नहीं, यहाँ पर 45 ही होगा, 45। इतना आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट आप लोग दिमाग में रहेगा तो काफ़ी अच्छा होगा, प्रश्न आपसे जल्दी से बन जाएंगे। अन्यथा दिमाग में मतलब परीक्षा में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर याद रहेंगे तो 2 सेकेंड कम में ही प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह मतलब इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अभी हम प्राइम नंबर और नंबर से केवल आपको अवगत कराए हैं, उसमें डेफिशिएंट नंबर, एवेंडर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, सारी चीज़, रिमाइंडर थ्योरम है, यूनिट डिजिट है, और भी जैसे मान लीजिए 200 से लेकर 300 कितनी संख्या हैं जो 5 से विभाजित हैं, 800 से लेकर 700 के बीच में कौन सी संख्या हैं जो 2 से विभाजित हैं, कितनी संख्या है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी प्रश्न बनती हैं, जिनको हम थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद आपको मतलब उस सवाल को लगवाएंगे। काफ़ी 100 से 150 200 क्वेश्चन हमको आपको कवर करा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।